हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आईबी रिक्वायरमेंट आपकी 2023 आ चुकी है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंटेलिजेंट ब्यूरो की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जी दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं खुफिया विभाग। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2023 में इसकी वैकेंसी आ चुकी है। जी दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, कब से फॉर्म भराए जाएंगे? दोस्तों, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेसर क्या रहने वाला, दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला, और आईबी यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, दोस्तों टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है, सारा ही कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अप्लाइंग डेट भी हम बताएंगे और आपकी एग्जाम डेट भी हम इसी चैनल पर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आईबी खुफिया विभाग रिक्वायरमेंट 2023 आपकी आ चुकी है। जी दोस्तों, टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो 677 पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई है। जी दोस्तों, अगर 677 में से बात करूं ऐसे की बात करूं दोस्तों, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो रहता है। जी दोस्तों, आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो रहता है उसकी जो है 362 पोस्ट है, और इसमें एमटीएस की भी रहती है दोस्तों, तो 315 पोस्ट है। जी दोस्तों, और क्वालिफिकेशन दोनों के लिए 10th पास है। जी दोस्तों, क्वालिफिकेशन दोनों के लिए 10th पास है। मगर दोस्तों ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो मोटर व्हीकल की पोस्ट है। जी दोस्तों, मोटर व्हीकल आपको पता है, यानी कि मोटर चालक, ड्राइवर समझ सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर लाइसेंस चाहिए दोस्तों आपका, और वो भी 1 साल पुराना बना हुआ है। जी दोस्तों, यानी कि 1 साल पुराना आपका ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, जो तब आप इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आप भर सकते हो। दोस्तों, अगर मैं एज की बात करूं तो सिक्योरिटी जो असिस्टेंट है दोस्तों, उसकी अगर एज की बात करूं तो आपकी हो गई दोस्तों 18 से 27 साल, एमटीएस की 18 से 25 साल, और ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला। दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी दोस्तों, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, आप जिस राज्य से आप उसी राज्य की ही वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, अदर राज्य के लिए नहीं भर सकते। ये इस बार ही किया है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टोटल पोस्ट बता दी, आपने फॉर्म भर दिया, जिसकी कट ऑफ गई, जहां जॉब मिली आपको वहां जाना पड़ता था। मगर दोस्तों आपके जो है, आप जिस राज्य के हो उसी राज्य के लिए अपनी पोस्ट क्या 1 हो 2 है तभी भर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरोगे दोस्तों तो आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा दोस्तों। तो आप जिस राज्य का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना है दोस्तों, आप उसी में ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी की वैकेंसी के लिए। और दोस्तों राज्य में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, जैसे यूपी में लखनऊ हो गया, और भी कहीं होंगे, दिल्ली में भी रहता है दोस्तों, जैसे भोपाल में है, बहुत जगह है दोस्तों। तो उसके डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी बताई गई है पूरी डिटेल से, कि इस डिपार्टमेंट में कि यूपी के लखनऊ में 6 वैकेंसी है या 2 वैकेंसी, एमटीएस की कितनी, और जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की कितनी है, सब कुछ उसमें डिटेल से बताया गया है दोस्तों। आगे हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं दोस्तों। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, मोटर व्हीकल ड्राइवर की मान लीजिए दोस्तों, तो 21,700 से वो आपकी 69,070 रुपए तक रहने वाली है दोस्तों, यानी कि 69,100 तक आपकी रहने वाली है। 21,700 से 69,100 तक आपकी रहती है, बेसिक पे सैलरी बता रहा हूं दोस्तों मैं। और एमटीएस की 18,000 से 56,900 तक रहती है। और इसमें ही दोस्तों जो है सिक्योरिटी अलाउंस केवल आईबी में ही मिलती है, खुफिया विभाग में, और किसी डिपार्टमेंट नहीं मिलता। इसमें जो है 20% मिलता है बेसिक पे सैलरी का, यानी कि इसका 20% लगा लीजिए, और एमटीएस की पोस्ट में अगर अप्लाई करते हैं तो उसका 20% तो अलग से जुड़ जाता है, और अलग जो है अलाउंस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी आपकी बन से आती है दोस्तों, और किसी जो है जॉब में नहीं मिलता, केवल इसमें ही मिलता है 20% आपका सिक्योरिटी अलाउंस दोस्तों। सिलेबस चेक कर लीजिए दोस्तों, जो पेपर इसमें आपके 2 होते हैं दोस्तों, मेंस प्री कह सकते हैं आप दोस्तों। और जो सबसे पहला पेपर जो होगा उसका सिलेबस जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों का सेम रहने वाला है, और 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। जैसे कि आपके दोस्तों 677 पोस्ट हैं दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट में इसका 10 गुना करेंगे तो 6,770 बच्चों को पास किया जाएगा मात्र पेपर सेकंड के लिए। तो पहले का सिलेबस सेम है, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स के रहने वाले, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की रहने वाली दोस्तों। जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल
एप्टीट्यूड से जो आपके आएंगे दोस्तों वो भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल से, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट का समय दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ ये रहने वाला दोस्तों। फिर पेपर सेकंड जो होता है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल का है दोस्तों, तो 50 नंबर का होता है दोस्तों। तो इसमें जो आपका ड्राइवर है दोस्तों, तो आपसे कार या बाइक चलवा के भी दिखाई जा सकती है दोस्तों, ड्राइविंग के लेसन से संबंधित, और कुछ जो आपके स्किल टेस्ट यानी कि आपसे सामने बिठाकर कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ड्राइवर से ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये सोच लेना ये स्किल टेस्ट है, या आप सोच लेना था ये आपका जो है ड्राइविंग का टेस्ट है। तो 50 नंबर का मिलेगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, उसकी फाइनल मेरिट जो बनेगी 150 क्वेश्चन में से बनेगी दोस्तों, ये ध्यान में रखना। और एमटीएस का जो है दोस्तों, एमटीएस का इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 50 नंबर का है दोस्तों, 1 घंटे का समय। इंग्लिश लैंग्वेज से मैं कह सकता हूं दोस्तों इसमें पैराग्राफ आएगा, एंटोनियम सिनोनियम्स आपके इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर का है दोस्तों, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, तो ध्यान में रखना। और ये केवल क्वालिफाइड नेचर का है। एमटीएस की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पेपर फर्स्ट पे ही बनेगी, यानी कि 100 नंबर में से। और जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो बनेगी दोस्तों 150 नंबर में से बनेगी, पहला और दूसरे को मिला के। एमटीएस का सेकंड वाला जो है स्किल टेस्ट, यानी कि आप समझ लीजिए दोस्तों जो है इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे 50 नंबर, 1 घंटे का समय, वो क्वालिफाइड नेचर का है दोस्तों केवल। अगर मैं बात करूं इसमें जनरल के लिए 35% लाना है दोस्तों, और ओबीसी के 34% और एससी एसटी को 33%, ये ध्यान में रखना। यानी कि जनरल से हो तो 35% पे आप पास हो, ओबीसी से हो तो 34% पे आप पास हो, और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 33% पे आप पास हो। यानी कितने परसेंट आप नंबर लिए ये दोस्तों, आप पास हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का फाइनल मेरिट आपकी पेपर 1 पे बनने वाली है दोस्तों। अप्लाइंग डेट की बात करूं दोस्तों तो 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपकी साइट खुलेगी, आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक दोस्तों। इसकी ऐसी कोई दोस्तों ऐसी कोई साइट नहीं है कि बिजी पड़ जाती है, आपकी लास्ट डेट के लास्ट दिन तक भी आप फॉर्म को भरोगे तो पहले जैसे पहली साइट चलती है वैसी चलती है, मगर सोच समझ के अपना सिलेबस चेक करके सब कुछ ही अगर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप इसकी जो है मेंस प्री दोनों का सिलेबस देख लेना दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं, तब फॉर्म को भरना, क्योंकि फीस अच्छी खासी रहने वाली है, चेक कर लीजिए फीस भी। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल है दोस्तों तो 500 रुपए फीस चार्ज की जाएगी, और एससी एसटी और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो तो 50 रुपए फीस चार्ज की जाएगी। देख लेना दोस्तों, तो जनरल से हो गए, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी के मेल जितने भी हैं पहले सब कुछ देख लेना दोस्तों, फिर फॉर्म को भरना, क्योंकि उनकी फीस अच्छी खासी 500 रुपए चार्ज की जाएगी, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अप्लाइंग डेट हमने बता दी है 14 अक्टूबर से 13 नवंबर 2023 तक आपका फॉर्म भरने वाले दोस्तों। ये हमने आपको सिलेबस भी बता दिया। तो पहले पेपर में आपको जो है 6770 बच्चे ही पास किए जाएंगे, चाहे तो कितने लाख बच्चे ही इस फॉर्म को भर दीजिए और पेपर देने चले जाइए। पास जो किए जाएंगे केवल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10 गुना बच्चे को ही पास किया जाएगा जो है पेपर सेकंड के लिए। और एमटीएस का पेपर सेकंड जो है केवल क्वालिफाई नेचर का है। और दोस्तों जनरल से बिलोंग करते हो तो 35% लाना है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 34% लाना है, और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 33% आपको लाना है, ये ध्यान में रखना। जनरल 35% लाना है। सिलेबस बता दिया दोस्तों, सैलरी मैंने बता दी, एज बता दी, दोनों की अलग अलग है। ध्यान में रखना अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म भरते हो दोस्तों तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। एमटीएस के लिए केवल 10th पास है, आप फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। और ड्राइविंग लाइसेंस वो भी 1 साल पुराना दोस्तों। और आपको नॉलेज होनी चाहिए ड्राइविंग की और जो मोटर से संबंधित दोस्तों। अगर बीच रास्ते में चलते हुए कुछ खराबी हो गई तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत आप ठीक कर सकते हो, चला सकते हो। जो सेकंड पेपर होगा वो उसी के माध्यम से होगा, तभी तो 50 नंबर का है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वो 150 नंबर से मेरिट बनेगी दोस्तों फाइनल। तो उसमें जो लास्ट में आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर में। ड्राइविंग लाइसेंस से आपके ड्राइविंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, मोटर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, और आपसे जो है चलाकर भी कार देख ली जा सकती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। ये आपका सारा ही कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में ऑफलाइन वैकेंसी हो या कोई ऑनलाइन वैकेंसी कोई सी भी आपकी निकल कर आए, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले उसकी अपडेट मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।